प्यारे, ये जो श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ है ना, ये जो आप समझ रहे पोथी, ये पोथी नहीं, ये मेरे गोविंद की वामांग मूर्ति प्रत्यक्ष कृष्ण वही, ये भगवान बाल कृष्ण भगवान स्वयं विराजमान है। क्योंकि जिस समय मेरे प्रभु और इस भागवत में 12 स्कंद है। कितने स्कंद नहीं? 12 स्कंद है और 335 अध्याय है और 18,000 श्लोक है। और इस इतने अद्भुत अनुपम ग्रंथ को, प्यारे जो कथा है ना, ये देवताओं को भी दुर्लभ है, जो आप सभी को सुलभ हो रही है। इस कथा को पाने के लिए देवता भी तरसते। ये बड़ी अद्भुत अनुपम कथा है। इसलिए और भागवत संदेश देती, हमारे आपके जीवन में भागवत कसवा आरंभ हुआ है। भागवत के प्रथम स्कंद का पहला श्लोक जो है वो जन्म से शुरू हुआ, जन्माद्य से, और अंत में सत्यम परम धीमहि। व्यास जी ने इस पूरी भागवत में राम कृष्ण दुर्गा काली चंडी किसी को प्रणाम नहीं किया, उस सत्य स्वरूप परमात्मा को प्रणाम किया है, जिसका कोई आकार नहीं, और उस सत्य स्वरूप परमात्मा को प्रणाम किया जिसका कोई आकार ही नहीं, जो निराकार है। बिनु पग चले सुने बिनु काना, और कर बिन कर्म करे विधि नाना। उस सत्स्वरूप परमात्मा को प्रणाम किया। तो भागवत हमें आपको हमारे जीवन में यही एक संकेत दे रही है। हमारे आपके जीवन का एक ही धर्म है, बस जन्म टू परम। अगर मानो का तन मिला और परमात्मा को ना पाए तो जीवन का कोई मतलब नहीं। एक सज्जन मिले, उसने पूछा भैया क्या करते हो? तो बोले महाराज जी खाते हैं कमाने के लिए, कमाते हैं खाने के लिए। तो कहा, लोग कहते नहीं माया मां दोनों गए और माया मिले नराम। इसलिए कमाते खाते रहो पर भगवान का भजन करते रहो। मानो का तन मिलाए, जन्म मिलाए, तो दरवाजे ये कथा संकेत कर रही। आप चेक करके देखिए, गांव की एक प्रत्येक उठने वाली अर्थी, गांव की, आपके गांव की चाहे जहां की प्रत्येक उठने वाली अर्थी आपको संदेश देती, आज जहां मैं जा रही हूं ना, कल तुझे वहीं आना है। तो मानव का तन जीवन मिलाए, जन्म मिलाए, तो जन्म पा करके दरवाजे पर अर्थी आने से पहले इस मानव के जीवन का अर्थ समझ जाना जरूरी है। मानव के जीवन का अर्थ अगर समझ गए तो हमारे आपके जीवन का सबसे बड़ा अर्थ ये कि हम आप गोविंद को पा जाएं, हम आप भगवान को प्राप्त कर लें, भगवान हमें सुलभ हो जाए। यही हमारे आपके मानव के जीवन का सबसे बड़ा अर्थ है। दरवाजे पर अर्थी ना आने पाए पर जीवन का अर्थ उससे पहले जरूर समझ में आ जाए। क्योंकि एक संत जन कहते हैं, एक बार आप लोग बोलो, अरे जो तू ना हरि के भजला, ना भजला सीताराम के। आप लोग बोलो पर, जो तू ना हरि के भजला, ना भजला सीताराम के, इतना बतादा
ई दहिया कौना काम के। बोलो भाई जय हो। जो तू ना हरि के भजला, जो तू ना हरि के भजला, तू ना हरि के भजला, ना भजला सीताराम के, इतना बता दा ए दहिया कौना काम के। इतना बताना ये दहिया कौने काम के। इतना बताना ये दहिया कौने काम के। राम भजन में सबरी दीवानी भले, राम भजन में सबरी दीवानी भले। सबरी दीवानी भले, हिलनी दीवानी भले, सबरी दीवानी भले, हिलनी दीवानी भले। झूठे पैर खियाई के, झूठे पैर खियाई के, पसंदीऊ कैले राम के, इतना बता दा का नाम। मानो का तन मिलाए तो भगवान का भजन करना बहुत ही जरूरी है। तो दरवाजे पर अर्थी ना आए उससे पहले जीवन का अर्थ जानना परम आवश्यक है। करे ये जो भागवत है ना, जिसमें 18 श्लोक हैं, ये कोई साधारण ग्रंथ नहीं। अच्छा, आज प्रेजेंट टाइम में देखा जाए तो इसमें 18,000 श्लोक नहीं। प्रेजेंट टाइम में 14,000 के आसपास से ही कुछ श्लोक हैं। हमारे यहाँ पहले एक विद्यालय था जिसका नाम था नालंदा यूनिवर्सिटी। नालंदा विश्वविद्यालय में हमारे यहाँ पर पहले एक परंपरा चलती थी, श्रुति परंपरा, जिसको श्रवण कर लिया जाए वो याद हो जाता था। अच्छा, हमारे यहाँ पर जब वेदांतों पुराणों की रचना हो गई तो सारे वेदांत पुराणों को क्या किया गया, उस नालंदा विश्वविद्यालय में जमा कर दिया गया। जब चोरों का आतंक बढ़ा, अंग्रेजों का मुगलों का शासन हुआ तो खूब लूटा, और जब नहीं लूट कर लेकर के जा पाए तो उस नालंदा विश्वविद्यालय में आग लगा दी। और जब आग लगाई ना तो हमारे यहाँ पर इतने वेदांत शास्त्र पुराण थे कि उन पुराणों के अग्नि जो है ना 6 महीने तक शांत नहीं हुई। विचार करो, 6 महीने तक निरंतर अग्नि जलती रही। कितने हमारे यहाँ वेदांत रहे होंगे इसमें। और बाद में क्या हुआ, जब हमारे यहाँ के वेदांत जल गए, पुराण जल गए, तो उसके बाद श्रुति परंपरा जो गुरुओं ने चेलों को सिखा दिया था उनके द्वारा पुनः फिर रच करके तैयार हुई। हमारा भारत देश पहले सोने की चिड़िया कहा जाता था और आज भी है सोने की चिड़िया। और इसीलिए व्यास जी ने पहले श्लोक में उस सत स्वरूप परमात्मा को प्रणाम किया और का दूसरे श्लोक में
निगम कल्पतरो फलम निगलितम सुख मुखा। निगम माने क्या होता है? निगम माने होता है वेद, और आगम माने होता है शास्त्र। ये जो भागवत है ना, ये वेद रूपी वृक्ष का एकदम पका गला हुआ फल है, और उसके साथ साथ में सुख मुखा। अच्छा, आप लोग कहते हैं जिस फल को तोते ने जूठा कर दिया हो वो फल ज्यादा मीठा होता है। तो वेद रूपी वृक्ष का एकदम पका, एकदम गला हुआ फल है, और तोते का मुख लगने के कारण ये और मीठा हो गया। निगम कल्पतरो फलम निगलितम सुखमुखा। पिबन्त भागवतं रसमालया मुहिरहो रसिका भुवि भावका। व्यास जी ने कथा सुनने का आदेश नहीं दिया, कथा आपको सुनने के लिए नहीं कहा, तो पिबन्त भागवतं रसमालया का कथा पीने के लिए कहा। आखिर अच्छा कथा पिया कैसे जाए? कथा आखिर पिया कैसे जाए? अच्छा, बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे अब इस कथा को किस प्रकार से पिए। अच्छा, तो बहुत सारे लोग आप में से बैठे भी हैं जो कथा को पी रहे हैं, क्योंकि गोस्वामी जी महाराज कहते हैं राम चरण रति जो चहुँ अथवा पद निर्वाण भाव सहित जो यह कथा करहि श्रवण पुटपान। गोस्वामी जी महाराज भी कहते हैं ये कथा आपको पीना, पर व्यास जी कहते हैं दो लोगों को बताया, दो लोग पी सकते हैं कथा। कौन? पहले नंबर मोहिरहो रसिका भुवि भाव कहा, का मतलब कहा जो कथा के रसिक होते हैं उनको दुनियादारी से कोई मतलब नहीं, कि टेंट लगा है कि नहीं लगा है, सोफा सेट पड़ा है कि नहीं पड़ा है, गद्दे बिछे हैं कि नहीं बिछे हैं, उनको दुनियादारी से कोई मतलब नहीं है। उनको मतलब है किससे? सिर्फ भगवान की कथा से। जहां पाए, जिस स्थान पर पाए वहीं पर बैठकर भगवान की कथा सुनना शुरू कर दिया, वो कथा के रसिक है। और दूसरे नंबर की जो श्रोता है वो है भाव को जन, जिनको सिर्फ कथा से मतलब है। वो कैसे? वो रोड पर अगर जा रहे हैं और उनके कान में अगर आवाज पड़ गई कि हाँ कहीं कथा हो रही, तो 2-4 मिनट रुक करके कथा सुनेंगे, तब आगे बढ़ेंगे। वो भाव को जन है। इसलिए आज जब बताया और बताने के बाद श्री ये भागवत की महिमा, भागवत की महिमा का वर्णन किया गया है। ये भागवत कोई साधारण ग्रंथ नहीं। श्री शुद्ध भगवान कहते हैं सौनकादि मुनियों, अब जो ये भगवान की जो कथा है ना,